बहुत करुणामयी बरसाने वाली लाडली जो है, करुणा बरसती रहती है इनकी कृपा दृष्टि अपने शरणागतों पर। अगर ये भी तुमसे नहीं बन पा रहा तो आओ, करुणामयी को भी जो आनंदित कर देता है वो वृंदावन धाम, या मरने का नियम ले लो। बहुत बड़ी बात है, बस आखिरी बात है ये। कोई साधन भजन हमसे नहीं बनता, पर हमने वृंदावन को पकड़ लिया, अब हम यहीं मरेंगे। मरने के लिए वृंदावन पकड़ा है, तो ऐसा नहीं कि बहुत आराम से कट जाएगा। जो ही निष्ठा धारण की जाती, प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है निष्ठा के लिए। अब आपके प्रियजनों का ऐसा आक्रमण होगा प्यार का कि रहना मुश्किल कर देंगे। वैसे कभी प्रेम से बात नहीं करेंगे। आप वृंदावन वास ले लें, कैसा बोले, वृंदारण्या वासमा मृत्यु कुर्यो, मरने आया हूं वृंदावन। इतना प्यार दिखाएंगे, पुत्र पुत्री रिश्ते नातेदार, कि आपको लगेगा कि कोई हमें बहुत प्यार करता है, और आपका मन राजी हो जाएगा और वहीं भाग जाएगा। ये बहुत धोखेबाज मन है, हमारी निष्ठा को तोड़ता है। बहुतों को देखा है, इसीलिए हम भी डरते रहते हैं। जब तक प्राण न निकले इस परम पावन भूमि में, तब तक डरते रहते हैं और मनाते रहते हैं कि प्रियाजू कभी ऐसा ना हो, कभी कहीं ऐसा ना हो। ये ऐसा होता रहता है। शरीर रोग से ग्रसित है, पीड़ाएं बहुत हैं। कभी ऐसी भयानक स्थिति आ जाए और ये सलाह कोई दे दे कि इनको ले चलो बंबई कलकत्ता, तो हे करुणामयी, जब तक श्वास है तब तक विश्वास केवल काम कर रहा है। भरोसा नहीं है इस बात का कि हमारा मन कब क्या कह दे। जब भारी पीड़ा का वेग होता है, उस समय पीड़ा निवृत्ति केवल मांग होती है अंदर की। तभी जो सेवा में परिकर उनको दृढ़ कर दिया है, हम भी आदेश कर दें कि ले चलो तो भी नहीं ले जाना, क्योंकि हम मरने के लिए वृंदावन है, बचने के लिए नहीं। वृंदावन में हम अपने शरीर को त्यागने के लिए, प्राण समर्पित करने के लिए वैसे समर्पित कर दिया है, पर हिम्मत इसलिए नहीं होती कि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। हम तो कह रहे हैं समर्पित कर दिया है, कल प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दे और छोड़ दे तो हम कुछ नहीं है, हमारी निष्ठा कोई नहीं है। आपके द्वारा बनाई हुई निष्ठा, आप ही उसका बल दे रहे हैं। आप छोड़ दें तो हम किसी काम के नहीं। कहां बह के खड़े हो जाए हमें कोई भरोसा नहीं। आप पकड़े इसलिए दृढ़ता पूर्वक गरज रहे हैं, आप छोड़ दे तो ये आंधी हमें कहां उड़ा के ले जाएगी मुझे कुछ पता नहीं। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक डर रहे हैं कि कहीं कभी ऐसा ना हो जाए, कहीं कभी ऐसा ना हो जाए। ये यही नहीं, जो नियम लिए उनको भी डरना चाहिए। कभी कोई घटना घट सकती है, कभी कोई ऐसा नाटक माया भेज सकती है जिसमें हमें परास्त कर दे। नहीं परास्त होना, मृत्यु से बढ़कर कुछ नहीं, और उसका वर्ण कर लिया है। अब क्या भय, अब क्या संशय। पर ये जो डर है, ये उसी निष्ठा की पुष्टता के लिए कि आपके बल से ये है, क्योंकि मेरे बल से वृंदावन नहीं। आप छोड़ दो कि अपना बल दिखाओ तो हमारा बल छूट गया। हमारा कोई बल नहीं, हमारा बल आप हैं। इस बल से अखंड वृंदावन वास होता है। अगर वृंदारण्या वासमा मृत्यु कुर्यु, हे अनंत जन्मों की बात बन गई। अगर यहां शरीर छोड़ दिया, निश्चित कल्याण हो गया। आपका शरीर रोगी है, बहुत परेशान है, आप कोई साधना नहीं कर सकते, कोई भजन नहीं कर सकते, आओ श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन में अपने शरीर को छोड़ने के लिए इंतजार करो। यहां अगर अपराध करके शरीर छोड़ो, कि मैं किसी क्रिया से शरीर छोड़ दूं, जिसे आत्महत्या जैसा शब्द कहते हैं, वो बात नहीं है। फिर तो दुर्गति वाला काम कर दिया आपने। सहो, कष्ट को सहो और इंतजार करो प्रियाजू के विधान का। और यहां शरीर पूरा हो तो जो
धर्म अर्थ काम मोक्ष ईश्वर की भक्ति इन समस्त पुरुषार्थों से बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, वो यहां केवल शरीर छोड़ने से प्राप्त हो जाता है। कितना बढ़िया बात है। शरीर तो छूटेगा ही। अगर कोई भाग्यशाली इसको लाभ अपने जीवन में उतारना चाहे, इस परम लाभ को, जे रेणु पर मरिबो मंगल आए, तो अपने प्रियजनों से कह दे कि जब हमारा ऐसा कुछ शरीर लगने लगे तो धाम में आओ, 2-4-10 दिन किराए का ले लो और यहां राधा नाम कीर्तन करते हुए शरीर छुड़वा दो, तो परम धाम की प्राप्ति हो गई। पर ऐसा बड़े कृपा पात्र जनों को होता है, नहीं तो कहे भी तो नहीं होता। एक 2000 रुपया महीना इत्र सेवा के लिए श्री जी की देते थे वर्षों से। उनका एक भाव बन गया था, क्या नाम हमें याद नहीं, पर वो, हाँ जो भी, वो बड़े भाव से करते थे, मतलब आंसू बहा के देते थे कि हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं, पर मैं किसी तरह उस समय किंचन भाव से रहते थे, तो श्री जी को नाम सेवा को इत्र देते थे। एक दो बार उनको डांट लगाई, हे भजन में लग, क्या है 2000 रुपये दे दिए और सोचा फुर्सत हो गई हमारी। बोले सही महाराज, मैं तो ऐसे ही सोचता हूं कि दे दिया ना तो मेरा काम बन जाएगा। ऐसे कोई काम बनता है इतने से? नाम जप चलना चाहिए, भजन करना चाहिए, ऐसा वो कुछ नहीं सुनते। बड़े मतलब अक्खड़ स्वभाव के थे। आखिरी लीला हुई जीवन की, कैंसर हुआ। जब हुआ तो आए और मुस्कुराए, बोले अब कैंसर हो गया है। घबराना क्या? बोले घबरा नहीं रहा हूं, लेकिन जीवन सार्थक नहीं हुआ है, हमारे अंदर कोई भजन नहीं, कोई साधन नहीं, तो अब शरणागति दोगे? तुमको आप तो पक्का दे देंगे, क्योंकि जब जाने का नंबर आ रहा है। शरणागति दिया। हालत ये खराब हुई कि पहचान में नहीं आ रहे थे कि ये वही है क्या, अस्ति मात्र रे शरीर आए एकदम ऐसे। तो सुना, उनके एक मित्र हैं, अपने विरक्त सन्यासी ही है, उन्होंने बताया हालत बहुत खराब महाराज जी, अंतिम समय। तो जब कभी कुछ विशेष होता है तब हम कहते लाओ हम बात करते हैं। उनका लगाओ, देखो ढूंढो नंबर, इन्हीं से पूछो, तो नंबर पूछ। हमका एक बात केवल मेरी मान लो, आप वृंदावन आ जाओगे? बोले आने लायक ही नहीं, इतनी मशीनें लगी हैं, ऐसा ऐसा। एक बार मेरी बात मान लो। तो उनका कुछ भी हो जाए, शाम तक आ रहा हूं। यही सामने वेदांत हॉस्पिटल में आए, गए हैं उनसे मिलने गए। कहा महाराज जी बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। तुम कहा फिर भूल गए, राधा राधा बोलो, राधा 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 राधा। उनका राधा 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 राधा। उनका हो गया काम, तुम्हारा हो गया, चल दिए। कुटिया पहुंचे, सूचना ही गए, कहा हो गया काम। धाम आए, राधा राधा शरणागत। थोड़ी सी सेवा श्री जी के प्रति भाव किया, मेरी लाडली ने परम धाम प्रदान कर। एक नहीं कितनी घटनाएं। इसलिए वृंदारण्या वासमा मृत्यु कुर्यु, कुछ साधन न बने तो वृंदावन में मरने के लिए वास कर लो, तो अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। ये आखिरी बात है। वस्तुतः जीते जी प्रेम रस में डूब जाएं, प्रियालाल के प्रेम रस का रसास्वादन करें। श्री देवर्षि नारद जी भक्ति के प्रेम सूत्र वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रकाशते क्वापि पात्रे, ये भक्ति किसी बिरले कृपा पात्र में प्रेम प्रकाशित करती है। भक्ति तो बहुत करते हैं, पर बिरले कृपा पात्र में प्रेम प्रकाशित करती। कई दिन से चर्चा हो रही, कृपा पात्र ध्यान से सुनेगा। ब्रह्मा और वशिष्ठ और वाल्मीकि सनक सनंदन जिनका ध्यान करते हैं, बहुत ध्यान से सुनेगा। ब्रह्मा वशिष्ठ वाल्मीकि सनक सनंदन जिनका ध्यान करते हैं, उन भगवान के तुम दास हो। मर चाहे जाना, कभी हाथ मत फैला देना किसी के आगे, पैसे के लिए, अन्य वस्तुओं के लिए। आचार्यों का आदेश केवल भिक्षान्न के लिए है। क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा के लिए
भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के भूख टूक और घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। इसके अलावा नहीं। अगर भिक्षा के लिए आप चल दिए और उसने रोटी ना दे के 100 रुपया सामने दिए तो लेना नहीं चाहिए। ए बाबा कुछ खा ले, नहीं, हम इसके भिक्षुक नहीं हैं। इस समय आचार्य आदेश से केवल कुछ मिनट के लिए हम अपने प्राण पोषण के लिए रोटी मांग रहे, इसके अलावा नहीं। बादशाह हो तुम, वो भी आचार्य आज्ञा का पालन करने के लिए, नहीं तो आकाश वृत्ति से बैठ जाओ। गरज हो तुम्हारी तो भेजवा देना, नहीं तो भूखे प्राण त्याग देंगे आपके लिए समर्पित। प्रेम पात्र उपासक मर चाहे जाए, कट चाहे जाए, सड़ चाहे जाए, पर वो पैसा नहीं मांग सकता। इसको दिमाग में बैठा लो। ये जो हवन के लिए पैसा चाहिए, ट्रेन के लिए पैसा मांगना, ये प्रेम पात्रता नष्ट करना है। मांगने की जरूरत नहीं है। अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को, स्वामी हरिदास जी महाराज। मांगने वाले कभी प्रेम पात्र नहीं बन सकते। बैठा लो अंदर। आज यही लोगों के भ्रम बैठ गया कि बाबा जी का मतलब भिखारी होते हैं। हर समय निष्काम भाव से परमात्मा चिंतन में। भिखारी तो तुम करोड़ों के हो, करोड़ों दे दिया मेरे मालिक ने, फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं, फिर भी तुम्हारे अंदर आकांक्षा और कामना भरी हुई है। वो तो 4 टुकड़े में शांत हो गए, लेकिन तुम 4 अरब में भी शांत होना नहीं चाहते। कितनी भोग सामग्री, फिर भी तुम्हारे अंदर वही भिखमंगापन बना हुआ है। ये मत सोचो कि संत जन भिक्षुक है, नहीं, ये भगवान के निज पार्षद हैं जो संतों को भिखारी समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि संत काम नहीं करते हैं ना, पड़े पड़े खाते हैं केवल ऐसे। आओ हम तुम्हें पड़े रहने की व्यवस्था करते हैं, केवल पड़े ही रहना, गिरदा लगवा देंगे और पढ़ के दिखाओ तुम, केवल पड़े रहना। अगर मन प्रभु में नहीं लगाओगे ना तो तुम्हारे आसपास सुगंध द्रव्य छिड़का देंगे, समय से भोजन पहुंचा देंगे, फिर भी भाग जाओगे, टिकोगे नहीं यहां। क्योंकि मन की मार बहुत बुरी है और संत हर समय मन को सच्चिदानंद में लगाता है। इससे बड़ा कोई काम नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब तुम्हें गुलाम बनाए हुए हैं, अपने को बहुत वीर समझते हो। हर विकार को रौंद कर सच्चिदानंद के जो चिंतन में लगा उसे संत कहते हैं। तभी जाने वो संत अनंत समाना, मोरे मन प्रभुस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मर चाहे जाए, कट चाहे जाए, गल चाहे जाए, पर कभी किसी के आगे हाथ ना फैलावे रुपए के लिए। ध्यान रखना, जो किसी भी कारण के लिए पैसा मांगता है, वस्तु मांगता है, वो भगवत प्रेम पात्र कभी नहीं बन सकता। वो कभी भगवान का भक्त या प्रेमी नहीं हो सकता। ए बाबूजी, बेकार है। जबान से निकलने के पहले प्राण क्यों नहीं निकल गए? भगवान का दासत्व कलंकित कर रहा है, ऐसे टीका लगा लिया, वेश बना लिया और ऐसे मांग रहा है। वो सच्चा आचार्य परंपरा का नहीं होगा, वो केवल पैसे के लिए भेष धारण किए होगा। कोई भी आचार्य परंपरा का महापुरुष ऐसे नहीं कर सकता, पक्का नहीं कर सकता। जिसने त्रिभुवन की राजलक्ष्मी को छोड़कर एकमात्र भगवान श्री हरि से प्रीति किया है, वो ये कहेगा एकादशी 10 रुपया दे दो, 20 रुपया दे दो। नहीं, अगर ऐसी कहीं वृत्ति हो तो हटा देना चाहिए, नहीं तो जीवन नरक बन जाएगा। ध्यान रखना, ये वासनाएं बढ़ती चली जाएंगी, दुर्गति करवा देंगी। यदि कोई वासना इस प्रेम मार्ग में लेकर जाओगे तो भगवान तो मिलेंगे नहीं, वासना तुम्हें तुच्छ विषयों में फंसाकर नष्ट कर देगी। शास्त्र और आचार्य, इन्हीं की आज्ञा पे चलना प्रेम पात्र उपासक का जीवन होता है। भक्त कभी ये नहीं चाहता कि जल्दी से जल्दी भगवान हमारे सामने आ जाए। वो यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमारी वृत्ति भगवदाकार हो जाए, एक क्षण के लिए भी भजन न छूटे। भगवदाकार वृत्ति, हर समय में प्रिया प्रीतम के भजन में डूबा रहूं, यही भक्त चाहता है जो प्रेम पात्र होता है।
बड़े से बड़े शुभ कर्म के लिए भी उसका मन लालायित नहीं होता, नहीं ललचाता। एक पद्धति, एक दिनचर्या, बस उसी में चल रहे, उसका हर कदम परिक्रमा है। ध्यान रखना, जो समर्पित उपासक है उसको अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि हमने 84 कोस ब्रज की परिक्रमा नहीं की, हमने ये नहीं किया वो। उसका हर कदम चलना प्रदक्षिणा है, उसका हर वाक्य स्तुति है, हर कर्म पूजा है, उसका सोना भी समाधि है। स्तोत्राणि सर्वा गिरौ, वो जो बोलता है वो स्तुति होती है। उपासक नित्य प्रेम पिपासु रहता है। प्रेम जब प्रकट होता है तो 8 सात्विक भावों का प्रादुर्भाव हो जाता है। कंप होना, अश्रु आना, पुलकित होना, सुन्न पड़ जाना, श्वेत पसीना आ जाना, स्वर भंग हो जाना, जीभ लड़खड़ाने लगना, वैवर्ण, शरीर का रंग बदल जाना और मूर्छित हो जाना। विचारवान उपासक कभी ना वाणी अभिमान भरी बोले, न कोई क्रिया अभिमान भरी करे, ना अभिमान भरा कोई विचार करे। यदि प्रेम पात्र बनना है, अभिमान भरी वाणी नहीं हो, दैन्य वाणी हो। अभिमान आपके विचारों में ना हो, दैन्य हो। कोई अभिमान करके क्रिया नहीं करनी, दैन्य भाव। भगवान और माया ये 2 पक्ष हैं। साधक भगवान के पक्ष में और माया के पक्ष में, बीच में एक सीमा खिंची हुई है। दोनों की तरफ देखना है क्योंकि व्यवहार में जाना है। पर आपको यह देखना है कि आप यदि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संयोग में प्रभु को भूल गए तो सिद्धावस्था को प्राप्त होना बड़ा कठिन है। जाना पड़ेगा आपको व्यवहार में। कुछ लोग समझते हैं कि जो एकांत में संत जन भजन करते हैं, साधन करते हैं, इनको तो संसार से कोई मतलब ही नहीं। इस संसार के किस काम के? तो देहाभिमानी तुम संसार के काम के हो, अपने स्वार्थ के लिए हर व्यवहार करते हो। वो एक गुफा में बैठे बैठे जो नाम जप कर रहे हैं, उससे अपने आप सारे संसार का मंगल होगा। क्या समझते हो तुम? माइक से भाषण दे देने मात्र से संसार का कल्याण नहीं होता। जब जीवन तपस्या और भजन से परिपूर्ण होता है तो एकांत गुफा में बैठा मौन संकल्प करता है तो त्रिभुवन का कल्याण होता है। वो समझ में नहीं आता। आप समझते होगे क्या कल्याण हो रहा है? जितने तुम पाप कर रहे हो उनका अगर परिणाम बरस पड़े तो आग बरसे। जो बच रहे हो तो इन्हीं महात्माओं के भजन बल से बच रहे हो। कौन ऐसा पुरुष है जिसने ब्रह्मचर्य का मनमानी नाश ना किया हो? और वो हर बार का ब्रह्मचर्य बालक पैदा करने की शक्ति रखता है और उसकी हिंसा का पाप उसे लगता है। ऐसे कितने पाप गिनाए जो सबसे हो रहे हैं और आप चैन से खा रहे हो, पी रहे हो, तो उन्हीं महात्माओं के बल से, जिनको तुम जानते भी नहीं हो। एकांत में बैठकर हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये उनके भजन का फल है कि तुम पापाचरण करते हुए भी चैन से रह रहे हो। नहीं तो अधर्माचरण तुम्हें भस्म कर दे, नष्ट कर दे। अभी बच रहे हो क्योंकि महात्मा हैं। जिस दिन इस भूमंडल पर भजनानंदी महात्माओं का अंतर्ध्यान स्थिति हो जाएगी, उस दिन देख लेना बिना आग के भस्म हो जाओगे। ऐसे आचरण तुम्हारे होंगे कि तुम्हें जला देंगे। देख लेना समय पर। भगवान और माया 2 हैं तब तक जब तक सिद्धावस्था नहीं। जब सिद्धावस्था आ गई तो माया नहीं, केवल भगवान है। वासुदेवा सर्वम। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती तो माया हर बार तुम्हें भुलाना चाहेगी, घसीटेगी। आओ व्यवहार में, ललकारो, धर्म का पक्ष लेकर, ये करके वो करके। नहीं, हार गया सो हरि को प्राप्त हो गया। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। बिल्कुल नहीं।
अगर नाम चल रहा है तो धर्म की जय अपने आप होगी। नाम नहीं चल रहा, भजन नहीं चल रहा, तो तुम्हारी कट्टरवादिता से धर्म का प्रसार नहीं होगा, तुम्हारे अंदर नहीं होगा। प्रसार माने अंदर, तो फिर प्रचार कहां से हो जाएगा? केवल वाणी के वाग विलास से धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होता, तपस्या और भजन के प्रभाव से और निष्कामता से धर्म का यहां भी प्रसार होता है और यहां भी प्रचार होता है। हृदय भी धर्म युक्त होता है और बाहर भी धर्म की धूम मचती है। इसलिए उपासक एक तरफ माया, एक तरफ प्रभु, वो भुलवाना चाहेगी, तुम्हें भूलना नहीं है। डरवाना चाहेगी, डरना नहीं। धमकी माया की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तभी लड़ सकते हो। अगर कहीं भी छू लिया तो ऐसी जादूगरनी है, फिर तुम डट नहीं सकते, अपने पैर जमा नहीं सकते परमार्थ पे। एक एक शब्द पकड़ लेना। ये ऐसी सुनहली वाटिका है, दूर से देख लो, नमस्कार करो, छूने की कोशिश मत करना। अगर छुए तो तुम जहां खड़े हो वहां खड़े नहीं रह सकते। आकर्षण तुम्हें भुलवा देगा, प्रभु का स्मरण भुलवा देगा और माया के प्रपंच में फंसा देगा। जब आपके अंदर परिपक्व भक्ति आ जाती तो चिंता मत करो, ज्ञान और भक्ति का एक ही स्वरूप हो जाता है। पराभक्ति और ज्ञान में तनिकहु नाहिन भेद, नारायण मुख्य प्रेम है, कहें संत अरुवेद। ज्ञान का फल है आत्म प्रेम और भक्ति का फल है प्रियालाल से प्रेम। पराभक्ति और ज्ञान इतना भी अंतर नहीं होता। इसलिए है उपासक, जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो स्थान, जो दृश्य तुम्हें भगवान से विलग कर दे, भुलवा दे, वो माया है। बस यही पहचान है माया की। जैसे भगवान अनिर्वचनीय, ऐसे माया निर्वचनीय। माया की पहचान, जिसके संग से भजन छूट जाए वो माया, चाहे वो जिस भेष में हो, चाहे वो जिस रूप में हो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, दृश्य, घटना, बातचीत, कुछ भी। श्री आराध्य देव का विस्मरण करवा दिया तो माया ही है वो। बस इतनी बात समझो, यही पहचान। प्रेमी को अंतर्मुख होकर अपनी चित्त वृत्ति पर दृष्टि रखनी चाहिए, जिसे प्रेम पात्र बनना है। हमारी जब तक चित्त वृत्ति में प्रियालाल स्वयं स्फुरित ना होने लगे, तब तक हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी एक भी वृत्ति खाली नहीं जानी चाहिए। देखो, इस संसार के नाम पर, संसार के यश पर, वैभव पर हम प्रभु को भूल जाते हैं। बड़ा नाम है, यहां तो है, भजन नहीं किया ना और यश कीर्ति के अभिमान में रहे तो पापाचरण भी खूब अच्छे से बने हैं। तो ऐसी जगह पहुंचोगे जहां तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा और नरक भोगना पड़ेगा, पक्का समझो। यहां तुम्हारी जय जयकार भले हुई है पुण्य बल से, लेकिन तुमने भजन नहीं किया, भगवान का गुणगान नहीं किया, भगवान का यशगान नहीं किया, तो मन कहां रहेगा? अपने यश अभिमान में। तो क्या चेष्टाएं होंगी? रुपये के द्वारा, सम्मान के द्वारा, यश के द्वारा भोगों को भोगना। परिणाम क्या बनेगा? पाप। तो यहां तो होगा आपका नाम और वहां आप जाओगे नरक, पक्की बात समझ लो। इसीलिए हर समय उपासक को एक एक वृत्ति पर ध्यान रखना है कि प्रभु से विमुख वृत्ति न जाए। जैसे कल कोई आए थे तो उनको आखिरी बात यही कही थी, मरोगे। हमारे पास ये टेबलेट है एक, जो तुम्हारे ऐसे चेतना लाता है, यहां होश दे के ऑपरेशन होता है। जहां ये टेबलेट खवाया, मरोगे, मरना है ना? हाँ, क्या है तुम्हारे पास? यहां का मेडल, यहां का रुपया, यहां का नाम, यहां का जय घोष यहीं रह जाएगा। और इसके बाद जो तुमने खान पान में पापाचरण किया, जो शरीर के भोगों में पापाचरण किया,
उसका परिणाम तुम्हें नरक में भोगना पड़ेगा। इसलिए राधा राधा बोलो। अगर राधा राधा बोलोगे तो अभी उपाय है, बच जाओगे, नहीं तो कुछ नहीं। ऐसे ऐसे महाबली इस मृत्युलोक में हुए हैं कि भुजा ऐसे ठोक दी तो लोकपाल के लोकपाल लोक खाली हो गए। इसलिए यहां कोई अभिमान नहीं। एक एक वृत्ति में राधा 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 मान लो हमारी प्रार्थना। यहां का यश कीर्ति देवराज इंद्र से अजगर बन रहा है। यहां का कौन सा पद है मृत्यु लोक का कि तुम्हें विमान में बैठाल के वैकुंठ भेज देगा। यदि नाम जप नहीं किया, पद का दुरुपयोग किया, मनमानी आचरण किया, आएंगे लेने, लेकिन भगवत पार्षद नहीं, यमदूत आएंगे लेने। अय प्रेम पात्र उपासक, अपने चित्त की गतिविधि पर दृष्टि रखो। जब तक भगवदाकार ना हो जाए तब तक उदास होते हुए अपने चित्त का निरीक्षण करते रहो। ये बाहरी व्यवहार में नहीं फंसना चाहिए। शरीर धर्म से ऊपर उठो तो कोई एक अद्भुत परमानंद है जिसकी प्राप्ति के लिए ये जीवन मिला है। ये सब व्यवहार या मैं तू मेरा तेरा, इसी का नाम माया है। मैं और मोर तोर तय माया, इसी झगड़े में पूरा जन्म चला जाता है। सच्चाई पे चलो। बड़ा धर्म का सूक्ष्म विषय है। कोई यही नहीं समझ रहा कि भगवान की भी कोई प्रेरणा होती है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। अरे हो ही सोई जो राम रचि राखा। भगवान शिव की जब सती जी को खूब हम समझाकर संसार का उद्धार कर देंगे। किससे? बोले हमारी बुद्धि है। तो तुम्हारी बुद्धि की बात नहीं कह रहे, जो सबकी बुद्धि में बैठी उनकी बात कह रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। अम्मा सबकी बुद्धि में बैठी है, जगदम्बा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। और ज्ञान समुद्र भगवान शिव समझा रहे हैं, जय सच्चिदानंद परम धाम है। वो कहते अगर परम धाम है तो हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी काहे को पूछ रहे हैं। और यदि ये परम धाम सच्चिदानंद नहीं तो हे शिव आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं। बहुत समझाया, अंबा की बुद्धि काम नहीं की। समझाने वाले शिव, और जिसको समझाया जा रहा है वो सबकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी। यहां हम ठेका लेते हैं, हम सबको समझा देंगे। अरे खुद को समझा लो तो सब समझ गए। अपनी बुद्धि ठीक कर लो तो सब ठीक हो गया। अपना भजन बना लो, सबका भजन बन जाएगा। हमारे सिद्धांत को समझो। यहां परमानंद आ गया तो परमानंद की बाढ़ दिखाई देगी। यहां परमानंद नहीं तो परमानंद में भी दोष दिखाई देगा। इत्र की शीशी फोड़ दो, पूरा माहौल सुगंधित हो जाएगा। एक एक के घ्राणेंद्री में सुगंध पहुंचाने की जरूरत नहीं होगी। और यहां परमानंद का प्रादुर्भाव हो गया तो त्रिभुवन में परमानंद तुम्हें अनुभव में आएगा। जो छू जाएगा वो परमानंद में डूब जाएगा। तब भगवान शिव क्या बोले, तुम्हारे हृदय में बड़ा संदेह, जाओ परीक्षा ले जाके। और फिर हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, वस कई जपन लगे हरिनामा। भाई ये बात पकड़नी। हम धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करें, इसके बाद परिणाम जो होगा वो भगवान ने पहले ही देख रखा है। अब हमको नाम जप करना है। एक एक वृत्ति अपनी प्रभु के चरणारविंद में अर्पित करनी है। भगवदाकार एक एक मिनट में जांचता रहे कि कितनी बार विषय चिंतन हुआ एक मिनट में, और कितनी बार भगवत चिंतन। यदि प्रेम पात्र बनना है, सच्ची बात देखना, वो आपके होश ही नहीं है कि आपका चिंतन क्या हो रहा। देख लो, ईमानदारी से देख लो। ये सत्संग है। 1 घंटा निकल गया, कितनी बार नाम जप किया, कितनी बार विषय चिंतन हुआ, निर्णय निकालो। यहां आज्ञा कर रहे हैं प्रेम पात्र बनना है तो एक एक मिनट में आप अपनी जांच करो कि 1 मिनट में कितनी बार विषय चिंतन हुआ, कितनी बार भगवत चिंतन हुआ। चित्त एक ही है। यदि ये विषयों का चिंतन करेगा तो विषयों में फंस जाएगा, प्रभु का चिंतन करेगा तो प्रभु में फंस जाएगा।
ये बहुत ध्यान का विषय है, बहुत गंभीर विषय है, ये आंतरिक साधना का विषय है। एक एक मिनट पर देखो कितनी बार विषय की तरफ आकर्षित हुआ मन, और आपने कितनी बार चिंतन किया विषय का, और कितनी बार प्रभु की तरफ आकर्षित हुआ, और कितनी बार प्रभु का चिंतन किया आपने। अगर विषय चिंतन किया आपने तो अभी आप कदम जमाए हुए आगे गिरने वाले हैं। आप ध्यायतो विषयान पुंसात संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः। आ गई, गिरने की स्थिति आ गई। प्रथम संकेत गिरने का होता है विषय चिंतन, द्वितीय उसमें रमण करना, आसक्ति, अंदर चिंतन, तीसरी फिर क्रिया, फिर भ्रष्ट हो गया। पहली पे ही ब्रेक मार दो, विषय चिंतन ना होने पावे, प्रेम पात्र बनना है तो हर वृत्ति से भगवत चिंतन एक एक मिनट में जांच करते रहो। जो उपासक है वो अपने प्रेमास्पद प्रभु के सिवा ना कुछ देखना चाहता है, ना सुनना चाहता है, ना बोलना चाहता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। अपने प्रेमास्पद प्रभु के सिवा न देखना चाहता है, न सुनना चाहता है, न बोलना चाहता है। ऐसे उपासक कभी उनके शब्द ही सुनाई नहीं देते, कभी किसी से बात करते हम नहीं देखते। बड़ा हृदय संतुष्ट होता है कि धन्य है, बढ़िया जीवन है। गर्दन झुकाई अपनी सेवा, गर्दन झुकाई अपने पाठ, गर्दन झुकाई अपनी कुटिया, कोई मतलब ही नहीं किसी से, कोई व्यवहार, कोई वार्ता नहीं। धन्य है जीवन, कुछ दिनों में रंग आ जाएगा अपने आप। इन नयनों का यही विशेष, ये तो देखा अब वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा, रह गया एक। इन नयनों की यही विशेष, ये भी देखा, देख लिया स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य। अब इसके रचयिता को देख, और देखत देखत ऐसा देख कि सब मिट गई दुविधा, रह गया एक। जित देखूं तित श्याममयी।